In a big breakthrough, two men who plotted and executed a blast in Rameshwaram Cafe in Bengaluru last month have been arrested from Kanthi in West Bengal's East Midnapur district. Musawir Hussain Shazib and Abdul Mateen Taha were caught by the NIA after a joint operation by Central Intelligence Agencies and police from West Bengal, Karnataka, Telangana and Kerala. According to evidence, Shazib planted the explosive devices while Taha was responsible for planning the attack and for their disappearance. West Bengal CM Mamata Banerjee has spoken out on these arrests. She's hit out though at BJP, stating that she heard one BJP leader saying Bengal is not safe. However, the accused were arrested as a result of prompt response by the state police. Renik Datta is joining us for more details on this story. Renik, after these arrests, Mamata Banerjee hitting out at the Bharatiya Janata Party? ममता बनर्जी की तरफ से रामेश्वरम ब्लास्ट केस को लेकर भी बयान दिया गया है। जैसे कि आज दिखा गया था, रामेश्वरम ब्लास्ट केस के दोनों मेन एक्यूज को एनआईए की तरफ से अरेस्ट करने के बाद ही बीजेपी का तरफ से बयान आने लगा था। बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट करके बोला गया था कि बंगाल सेफ नहीं है। बंगाल में शेल्टर लेने के लिए टेररिस्ट जो ग्रुप है वो लोग शेल्टर लेने के लिए आते हैं, ऐसा बात भी अमित मालवीय की तरफ से किया गया था। उसके बाद ही ममता बनर्जी की तरफ से इसको लेकर टिप्पणी किया गया है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि बंगाल सेफ है और बंगाल में ही 2 घंटे के अंदर बंगाल का स्टेट पुलिस का हेल्प से ही ये ऑपरेशन करना सक्सेसफुल हुआ। वेस्ट बंगाल पुलिस भी इसमें शामिल था और वेस्ट बंगाल पुलिस का जो पावर वो पावर दूसरा कोई स्टेट में नहीं है, ऐसा भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। यानी बोल सकते हैं कि ये एनआईए की तरफ से ये जो 2 मेन एक्यूज को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद ही पॉलिटिकल जो चर्चा वो पॉलिटिकल चर्चा चालू हो चुका है। क्योंकि एक तरफ जब ये जो जिस जगह से उनको अरेस्ट किया गया है काफी है लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी का रहने की जगह। शुभेंदु अधिकारी उसी जगह में रहते हैं, घर भी उधर है और शुभेंदु अधिकारी का एरिया कहा जाता था। ये काफी एरिया को उसी जगह से अरेस्ट किया है ये 2 मेन एक्यूज को। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल में ये शेल्टर लिया था 2 मेन एक्यूज, ऐसा एनआईए की तरफ से जब दावा किया गया ये अरेस्ट करने के बाद। बीजेपी हमलावर है कि बार बार से जो भी मुजरिम है वो मुजरिम सर छुपाने के लिए बंगाल को चुन लेता है और इसी बात को लेकर बीजेपी टीएमसी के ऊपर हमलावर है। दूसरी तरफ कौन से जगह से ये रिकवर हुआ है, कौन सी जगह से ये अरेस्ट हुआ है, इस जगह का उल्लेख करते हुए टीएमसी हमलावर है बीजेपी के ऊपर। यानी रामेश्वरम ब्लास्ट केस में, कैफे का जो ब्लास्ट केस था, इसमें जब एनआईए की तरफ से एक सक्सेस मिला है और उसी चीज को लेकर जो बीजेपी और टीएमसी दोनों के बीच में जो पॉलिटिकल लड़ाई फिर से चालू हो चुका है, बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो चालू हो चुका है। चुनाव का वक्त है तो ये जुबानी जंग तो ये छिड़ना मुमकिन था। रेनिक, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.